हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। आपको अच्छे से पता है एक्सरसाइज 4.2 में भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। इसमें थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। देखिए, तीन सॉल्यूशन होते हैं इसमें, आपको बोला है कौन सा होगा। एक तो यूनिक सॉल्यूशन नंबर एक, दूसरा होता है ओनली टू सॉल्यूशन, दो हल होंगे या केवल और केवल एक हल होगा, या तीसरा होगा मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो दोस्तों, अब वो कैसे पता लगेगा, ये भी बात पॉइंट वाली है। देखो, मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। आपको दिया है y इक्वल टू 3x प्लस 5। आपको ये तो पता ही होगा, एक ऐसा पेयर x कॉमा y का एक ऐसा पेयर जो इस इक्वेशन को संतुष्ट कर दे या सेटिस्फाइड कर दे, द पेयर ऑफ both the number x comma y is said to be solution of this equation if it will be this pair will be satisfied this equation। यानी कि अगर संतुष्ट कर देगा तो उसको उसका सॉल्यूशन माना जाएगा। तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू रखें तो वो संतुष्ट नहीं होगी। हम यहाँ पे जैसे देखिए y के लिए अगर हम x बराबर 1 लेते हैं, x बराबर हम 1 लेते हैं, तो देखिए वैल्यू कैसी मिल रही है, 3 5 8। तो आपको 1 8 का पेयर मिला। अब आप x बराबर 2 रखिए तो y बराबर 3 2 5 यानी कि 6 प्लस 5 यानी 11 मिल गया। देखिए पेयर मिला आपको 2 11। तो ऐसे आपको पेयर मिलेंगे अलग अलग। तो एक पेयर मिला 1 8, एक पेयर मिला 2 11। तो आप लिखेंगे कि दिस इक्वेशन कंसिस्ट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत से ऑप्शन इसके लिए सही होंगे बिकॉज अब उसका एक रीजन होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, y बराबर 3x प्लस 5 जो आपको दिया है, तो इसमें x जो होती है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राशि। कैसी राशि होती है? स्वतंत्र। ये होती है परतंत्र, डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट है, ये y डिपेंडेंट है x पे। यानी x क्या है? स्वतंत्र है। पेरेंट्स है x और y है बच्चे। जैसे बच्चे डिपेंड होते हैं ना पेरेंट्स पे, उसी टाइप से x क्या है? स्वतंत्र है। y है परतंत्र, यानी कि इस पे डिपेंड है। जो वैल्यू आप रखोगे x की, वैसी वैल्यू y की आएगी। तो ये आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का जो खेल है वो इसमें चलता है। तीन सोल्यूशन इसके देखिए उसने पूछा था, यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है इकलौता एक सोल्यूशन, लेकिन एक तो पॉसिबल है ही नहीं, कहाँ है, यहाँ तो ढेर सारे निकल रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देने वाला है या आने वाला है, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपसे बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जाएगा राइट 4 सॉल्यूशन। आप 4 सॉल्यूशन निकाल दो फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, बोलेगा आपसे 4 सॉल्यूशन निकाल दो, बस ज्यादा नहीं। जैसे आपको पहला क्वेश्चन बोला उसने 2x प्लस वाई बराबर 7। अब इसके आपको 4 हल ज्ञात करना है।
4 हल या 4 सॉल्यूशन। इंग्लिश में 4 सॉल्यूशन बोलते हैं, हिंदी में 4 हल। तो अब आपको देखो दिमाग लगाना है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। पहले तो इसको सेट करिए, y यहाँ कहीं रहेगा और ये हो जाएगा 7 माइनस 2x। ये एक इक्वेशन बनी नई टाइप की, इसको दे दीजिए इक्वेशन 1, समीकरण 1 या इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब आप यहाँ पे एक के बाद एक रखिए, पुट x इक्वल टू 0। सबसे पहले आप x इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2x, यानी 7 माइनस 2 कॉमा 0, यानी 7 माइनस 0 यानी कि 7। तो y बराबर आपको 7 मिला। तो आपका जो पेयर बनेगा, वो आपका पेयर जो बनेगा, जब पेयर बनेगा आपका 0 7 बनेगा, यानी x बराबर 0 रखने पे आपको क्या मिला, 7। अब यहाँ लिखिए पुट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, 7 माइनस 2 इंटू 1। तो 7 माइनस 2 वन जा 2, तो बचा 5। तो जो आपका पेयर निकलेगा, या सॉल्यूशन बोले अपन, या जो अपन पेयर बोले, जो पेयर निकलेगा वो निकलेगा 1 5। दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये इसके सॉल्यूशन है। आप पुट करेंगे दोनों साइड इक्वल आएंगे निश्चित रूप से। अब देखिए, अब x बराबर आप 2 रख लीजिए, पुट x इक्वल टू 2। 4 सॉल्यूशन बोले अपन 100 निकाल सकते हैं, 1000 निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितने नंबर आप चेंज करोगे उतने सॉल्यूशन मिलेंगे। तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2x, यानी कि 7 माइनस 2 इंटू 2, तो हो जाएगा 7 माइनस 4 यानी कि 3। तो y बराबर 3, यानी जो न्यू पेयर आएगा आपका वो होगा 2 3। अब देखिए दूसरा मैटर है, फिर लिखिए पुट x इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू आपका 7 माइनस 2x, यानी कि 7 माइनस 2 इंटू 3। तो 3 2 जा कितना होगा, 6 तो 1। तो जो आपका पेयर होगा वो होगा 3 1। तो आप लिखेंगे, जो आप लिखेंगे वो आप लिखेंगे there are 4 solution, there are 4 solution of the given linear equation of two variable। तो सॉल्यूशन होंगे आपके 3 1 0 7 1 5, इसके बाद है आपका 2 3, लास्ट में 3 1। So these are the 4 solution which we require to the question। तो आपको समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। दूसरी चीज, अब नेक्स्ट में देखिए, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट में आपको बोल दिया उसने कि भाई अब पाई एक्स करके दे दिया उसने, सेकंड क्वेश्चन दे दिया सेकंड का। इसमें आपको दे दिया है पाई एक्स करके, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 दे दिया है। तो अब आप क्या करेंगे, बड़ी अनोखी अनोखी वैल्यू रखना पड़ेगा, नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे when x इक्वल टू 0। सबसे पहले तो x इक्वल टू 0 रखो। तो जैसे ही रखा पाई 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 9। ये मैटर समाप्त। अब आप रखेंगे, पुट लिखिए जो भी x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 रखिए तो पाई 1 आया प्लस y इक्वल टू 9। तो यहां से जो है पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, यानी कि y इक्वल टू 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई आया। अब देखिए पुट x इक्वल टू 2, तो पाई 2
प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। अब पुट x इक्वल टू 3, तो पाई 3 प्लस y इक्वल टू 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। ऐसे करके आपको सोल्यूशन मिलेंगे। आप चाहो तो -1 वगैरह रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत सी चीजें, जैसे x बराबर 9 पाई रखा है उसने, x बराबर 9 पाई भी पुट कर सकता है सॉल्व करने के लिए। तो पाई जैसे यहाँ रखेगा 9 पाई तो कट जाएगा, प्लस y इक्वल टू 9, पाई से पाई कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा 9 माइनस 9 यानी 0। तो ये भी आपका पेयर हो सकता है 9 बाय पाई कॉमा 0, ये भी आपका पेयर है, कर सकते हैं आप। -1 भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो रखना सब सोल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच, ये आपका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना है, तो देख लीजिए, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक्चुअल में एक इक्वेशन दिया है x माइनस 2y बराबर 4। अब बोल रहा है विच आर सोल्यूशन और नॉट, बोल रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन और नॉट, कौन सा इसका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। जैसे पहला बोल रहा है 0,2, तो आपको इसमें पुट करना पड़ेगा, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। तब जैसे आपने लिखा x माइनस 2y बराबर 4, अब इसमें x बराबर 0 रखेंगे, -2 इंटू 2 रखेंगे और फिर 4, तो -4 4 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो पहला वाला तो सोल्यूशन होगा नहीं, फर्स्ट वाला जो है वो सोल्यूशन नहीं होगा, तो निश्चित है ना। 0 और 2 रखेंगे जब आप, तो सोल्यूशन नहीं होगा। सेकंड कहानी देखिए, 2 और 0 है, तो यहाँ रखेंगे 2 माइनस यहाँ 0 और यहाँ 4, तो 2 नॉट इक्वल टू 4, तो 2 0 भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप रखेंगे, थर्ड नंबर पे आपको दिया 4,0, तो आप यहाँ 4 रख देंगे, तो कैसे होगा देखिए, x माइनस 2y बराबर 4 रखिए, 4 माइनस 2 इंटू 0 और यहाँ 4 तो है ही, तो ये 4 बराबर 4, ये सही है, तो लिख देंगे यस दिस इज सोल्यूशन ऑफ 4 0 इज सोल्यूशन ऑफ। ये मैटर क्लियर हो गया। अब दूसरा जो आपको बोला है, वो बोला है चौथा नंबर आपसे बोला है √2 और 4√2। अब उसको रखिए, तो x माइनस 2y बराबर 4, तो x बराबर √2 माइनस 2 इंटू 4√2 बराबर 4। अब ये जो है √2 माइनस ये 4 दूनी 8, √2 इक्वल टू 4, तो यहाँ तो 6√2 बचेगा। अब 6√2 जब बचा, तो ये तो नॉट इक्वल आ रहा है, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। लास्ट दिया है 1 1, लास्ट आपको छठवां नंबर दिया था 1 1, 1,1, तो x माइनस 2y बराबर 4, यहाँ रखिए 1 माइनस 2 इंटू 1 4, तो 1 माइनस 2 बराबर 4, -1 नॉट इक्वल टू 4, नॉट इक्वल है, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो आई होप आपका समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है इसमें एक बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 4, देख लीजिए, मैटर खत्म है, इसके बाद एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगी। इसमें आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो x बराबर दिया है 2, y बराबर दिया है 1, इज अ solution of the equation 2x plus 3y बराबर k। बोल रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर y और 2 इसका सोल्यूशन हो। तो x बराबर रखिए 2, y बराबर 1, यहाँ k 2 दूनी 4, 3 एकम 3,
तो k बराबर हो जाएगा 7। तो दोस्तों इस टाइप से करना है। थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बहुत जल्दी आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे चैप्टर नंबर 5 लेके। और चैप्टर नंबर 5 आपको पता है बहुत ही खतरनाक है। ये आपका है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इसके बाद दोस्तों हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे आपका ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स और ये पूरे प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। और लाइंस एंड एंगल्स के बाद हम सीधा ट्राइंगल चालू कर देंगे दोस्तों। एक एक प्रॉपर्टीज में आपको समझाई जाएगी वन बाय वन। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, बस आराम से पढ़ते रहिए, मैं आपको सब करा दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ, ये ट्राइंगल्स की पूरी प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ट्राइंगल के बाद फिर आपका क्वाड्रिलेटरल आता है, क्वाड्रिलेटरल के बाद आपका हीरोन्स फॉर्मूला, सर्कल है, फिर हेरोन्स फॉर्मूला है। तो दोस्तों ज्यादा कुछ है नहीं, इसके बाद आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा स्टैटिक्स के बाद। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।